नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या 11-12 के ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही जो है वाइटल क्वेश्चन है। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे एक एक करके। कुल हम यहाँ पर लगभग 22 क्वेश्चन को लाए हैं जो अक्सर किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम में इससे को पूछा जाता है। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कावाल नगर कौन कौन से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि कावाल मतलब इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, यानी कि के से कानपुर, ए से आगरा, वी से वाराणसी, ए से इलाहाबाद और एल से लखनऊ। यानी ये जो कवाल नगर हैं कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, ये अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि टिहरी बांध, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है या किस नदी के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। तीसरा क्वेश्चन है कयाल क्या है। अगर क्वेश्चन आता है कि कयाल क्या है तो कयाल केरल का लैगून है। लैगून मतलब झील, जैसे चिल्का एक झील है, ये लैगून जो झील होती है ये समुद्र से टच होती है, यानी कि समुद्र का पानी इस झील में आते रहता है, जाते रहता है। ज्वार के समय भी झील में जो है पानी का लेयर बढ़ जाता है और भाटा के समय कम हो जाता है। तो ये जितने भी जैसे केरल में जो झीलें हैं जो समुद्र तटवर्ती इलाकों में हैं उन्हें वहाँ पर लैगून कहा जाता है। यानी कयाल जो है, अगर कयाल कहा जाए कि क्या है तो कयाल केरल का लैगून है, यानी कि एक झील है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि बाकू, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आते रहता है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत में आम्र वर्षा होती है। ये जब मानसून लौटता है उस समय जब बारिश होती है जाड़े के समय में, तो उसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम हैं। तो दक्षिण भारत में इसे आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि आम की फसल जो है अच्छी होती है। अपसौर किसे कहते हैं, तो अपसौर क्या है कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से जो दूरी होती है वह 4 जुलाई को होती है। ये पूछ देता है कि अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में 81% जलीय भाग है, यानी जो साउथ हेमस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें 81% जल है और बाद बाकी जितने परसेंट बचे 19% लगभग क्या है तो स्थल है। सुंडागर्त हिंद महासागर में है, ये भी पूछता है कभी कभी। कपास की खेती रेगुर मिट्टी में या काली मिट्टी में, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिए। तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये कर देता है कि काली मिट्टी न लिख करके रेगुर मिट्टी लिख देगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कपास की खेती जो है रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में होती है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा। गोवा में लगभग सबसे ज़्यादा शहर हैं, यानी वहाँ के जो गांव हैं वो भी शहर हैं। एक तो छोटा सा राज्य है और बहुत ही एडुकेटेड और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है गोवा। गोवा को हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपका कि हाँ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लगभग हर एग्जाम में पूछता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ों को बचाने से संबंधित है। ये उत्तराखंड में इसका जो है इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ पर जब पेड़ों को काटा जाता था तो वहाँ के ग्रामवासी जो है पेड़ों को क्या करते थे, गले लगा लेते थे, चिपक जाते थे, बोलते थे पहले हमको काटो फिर पेड़ों को काटो। तो ये पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ। वुहान कहाँ है, तो चीन में है। वुहान अभी बहुत फेमस रहा, आप लोग जानते हैं। नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है। नेपानगर में सबसे ज़्यादा अखबारी कागज बनाया जाता है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है।
इसके बाद केदारनाथ एवं बद्रीनाथ कहाँ पर है, तो कुमायूं हिमालय में। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, इस तरीके से पूछ देगा आप लोगों को। और पंजाब हिमालय इस तरीके से पूछ देगा कि किस में है, तो केदारनाथ एवं बद्रीनाथ किस में है, तो कुमायूं हिमालय में है। यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबालेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो सिंहवा से निकलती है। ये हो गया एक क्वेश्चन। इसके बाद हार्पून, हार्पून का इस्तेमाल कौन करता है, तो एस्किमो लोग करते हैं। हार्पून एक प्रकार का भाला होता है जिससे वो लोग अपने शिकार पकड़ते हैं, तो ये आता है। हार्पून भी पूछ देगा, ठीक है, कि हार्पून क्या है या हार्पून का यूज कौन करता है, तो उसमें बहुत सारे ट्राइबल का नाम दे देगा, जिसमें आप लोग ध्यान रखिएगा एस्किमो। इसके बाद हीरे का मौलिक रूप क्या है, यानी हीरा कैसे पैदा होता है, तो कोयले से पैदा होता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं, कोयला वही होता है, और ये हीरा कोयले से होता है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। खेतड़ी किसके लिए है, तो तांबे के लिए है। इसके बाद कह रहा है एटोल क्या है, तो एटोल प्रवाल भित्ति। एटोल क्या है, तो एटोल प्रवाल भित्ति है, ठीक है। इसके बाद लाल इमली क्या है, तो ऊनी वस्त्र का एक ब्रांड है लाल इमली। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कॉटन एंड टेक्सटाइल से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ये पूछ सकता है कि लाल इमली क्या है, तो ऊनी वस्त्र है, ठीक है। इसके बाद समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, तो 77.8%। याद रखिएगा कि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, तो 77.8% होती है। तो ये रहा कुछ 20-22 क्वेश्चंस जो बहुत ही वाइटल हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।